मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम। भोक्ष्यामि समय भोक्ष्यामि नियम सारम। केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार की 38 नंबर गाथा के बाद जो 54 नंबर का कलश मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने रचना की, उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। उसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण और खुलासा किया है, उस पर अपन चर्चा कर रहे थे और उसमें दो बोल पर अपनी चर्चा हुई है। एक तो यह कि सर्व तत्वों में जो एक सार रूप है, यह शुद्ध आत्मा, यह परम पारणामिक स्वरूप आत्मा जो चार भावांतरों से अगोचर है, ऐसा यह आत्मा यह सर्व तत्वों में एक सार रूप है। एक बात तो ये आई थी। दूसरी बात आई कि जो समस्त नाश प्राप्त होने योग्य भावों से दूर है, यानी कि समस्त नाश होने योग्य भावों से दूर है का अर्थ हुआ कि ये जो आत्मा है, जो सम्यक दर्शन का विषय भूत आत्मा है, जो आलम्बन भूत आत्मा है, वह पर्याय भाव से रहित है, पर्याय भाव से दूर है। इस पर चर्चा करते हुए कल अपना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा गुरुदेव श्री ने की थी कि यह पेज नंबर मैं बताता हूं आपको, 45 नंबर पेज है, कारण कार्य नियम भाग 2 का 45 नंबर पेज। अब शायद आवाज ठीक पहुंच रही होगी। यदि आवाज ठीक हो तो बताने की कृपा करें कि आवाज अब ठीक है क्या। पहले जो पंखे की आवाज आ रही थी वो अब कम हो गई होगी। कल जो अपनी चर्चा चल रही थी 45 नंबर का पेज, कारण कार्य नियम भाग 2 की बात है। इसमें कहते हैं, जो कहा था कि यह भगवान आत्मा ये जो एक समय की पर्याय है, लेकिन ये नाशवान है। और भगवान जो है ये वर्तमान 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 कायम वर्तमान एक रूप है। कायम वर्तमान एक रूप रहता है, त्रिकाल रहता है, ये अपेक्षा है, सदा काल रहता है, इसलिए त्रिकाल कहने का उपचार आता है। वास्तव में यह जो आत्मा है ये वर्तमान 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 है,
इसकी चर्चा थी, दोबारा से इसलिए लेते हैं कि वो विषय को अपन आगे जोड़ेंगे। देखो इसमें कहा कि जैसे पर्याय वर्तमान है ऐसे वस्तु भी वर्तमान है, लेकिन पर्याय वर्तमान है ये नाशवान है और ये वर्तमान है ये अविनाशी है। हुई ना स्पष्ट बात कि जैसे पर्याय वर्तमान है ऐसे वस्तु भी वर्तमान है, लेकिन पर्याय वर्तमान है ये नाशवान है और ये वर्तमान है ये अविनाशी है। दोनों को वर्तमान तो कहा, दोनों को वर्तमान कहा, पर्याय को भी वर्तमान कहा और यह सम्यक दर्शन का विषय भूत अपना अनादि निधन अविनाशी तत्व शुद्धात्मा इसको भी वर्तमान कहा। अब ये दो वर्तमान में क्या फर्क है? दोनों वर्तमान हैं। अरे एक ही समय में दोनों के दोनों विद्यमान हैं, दोनों हाजिर हैं, तो उन दोनों की हाजिरी है तो ये दो क्या है? हाजिर तो एक समय के वर्तमान में दोनों एक वस्तु रूप से हाजिर हैं, एक पदार्थ रूप हाजिर हैं, पर ये दो हैं। दो क्या है कि पर्याय है ये नाशवान है और ये जो अपना विषय भूत आलम्बन भूत शुद्धात्मा है ये अविनाशी है। दोनों को वर्तमान कहा, ध्रुव कहा, वहां पाठ में ऐसा लिया निरंतर वर्तमान 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 वर्तमान, इतना कहा। अब देखो वर्तमान वर्तमान पर्याय है वो नहीं, लेकिन वस्तु वर्तमान अविनाशी त्रिकाल। ये वास्तव में देखो तो ये सम्यक दर्शन का विषय भूत जो आत्मा है उसको लक्ष्यगत करना हो, उसको लक्ष्य में लेना हो, उपयोग का उसको विषय बनाना हो, तो ये तरकीब है, ये रीति है, ये विधि है। इस प्रकार से वस्तु का निर्णय करो तो वह विषय होगा। आगे कहा था देखो, पूर्णानंद का नाथ त्रिकाल वर्तमान पूर्ण 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 एक समय में वर्तमान में पूर्ण है, ये अविनाशी है और पर्याय मात्र नाशवान है। मोक्ष का मार्ग भी नाशवान है, क्योंकि एक समय की पर्याय है। कल चली थी ये बात, लेकिन है ना, पूर्ण 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 एक समय में वर्तमान में पूर्ण है, ये अविनाशी है और पर्याय मात्र नाशवान है। मोक्ष का मार्ग भी नाशवान है, क्यों कि एक समय की पर्याय है। अरे व्यवहार मोक्ष मार्ग तो सच्चा है ही नहीं, ये तो उपचार से कहा, ये तो नाशवान है ही, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग जो स्वयं द्रव्य के आश्रय से निज परमात्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ, तो ये उत्पन्न हुआ है ना, मोक्ष मार्ग उत्पन्न हुआ है ना, रत्नत्रय स्वरूप संचेतन और प्रतीति का भाव उत्पन्न हुआ है, तो उत्पन्न हुआ है तो वह भी होता है। तो ये तो नाशवान है और उसका आलम्बन भूत ये शुद्धात्मा, ये ध्रुव है, ये उत्पन्न भी नहीं होता, वह भी नहीं होता, लेकिन दोनों एक ही समय में वर्तमान, दोनों एक समय में वर्तमान रूप से हाजिर हैं। उसे त्रिकाली कह देना तो उपचार है काल की सापेक्षता से। अब यहाँ से अपना विषय आज का प्रारंभ होता है। ये तो कल जो चला था उसको अपन ने थोड़ा सा दोबारा से रिवीजन में लिया। देखो अभी जिसको उत्पात व ध्रुव युक्तम सत कहा है ना, सुबह में कहा था उत्पाद व ध्रुव यह अपना एक गुण है, इस गुण के कारण से यह आत्मा अंदर उत्पाद व और ध्रुव बने रहता है। उत्पाद व और ध्रुव गुण है, शक्ति कही है ना, तो गुण है इसका ये गुण है, तो ये गुण के कारण से
वस्तु में उत्पाद होता है, पूर्व की पर्याय का व्यय होता है, तो भी निश्चय में यह उत्पाद व ध्रुव युक्तम गुण इसका उत्पाद होता है, सो यह भी नाशवान। समझ में आया? हाँ, जो उत्पन्न हुआ है वो नाशवान है, और जो उत्पन्न हुआ नहीं और नाश को प्राप्त होता नहीं, वो वर्तमान, हर वर्तमान में हाजिर है, तो उसको भी वर्तमान कहा। कल घटाया था कि उत्पाद व द्रव्य तीनों एक समय में लागू पड़ते हैं। एक ही समय में, जिस समय में ये उत्पाद रूप है उसी समय में पूर्व पर्याय व्यय रूप है, और ये उस समय में वही वस्तु है जो पूर्व में थी, तो उस समय में वह भी वर्तमान है। अब देखो, कहते हैं छायक समकित लो, अरे वह भी एक समय की स्थिति है। सैनिक राजा छायक समकिति समय समय पर तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं। अभी नरक में भी समय समय तीर्थंकर गोत्र बांधते हैं। अभी पहली नरक में 84,000 वर्ष की स्थिति में है, वहां से निकलकर पहले तीर्थंकर होने वाले हैं। आगामी 24 के पहले तीर्थंकर होने वाले हैं। तो ये माता के पेट में आएंगे तो भी दृष्टि तो द्रव्य ऊपर है, ये वाली बात कही। अब इसको थोड़ा गुरुदेव कई बार कहते हैं, यहाँ भी इस बात को उन्होंने लिया कि एक बात तो ऐसी है, बहुत विचार किया है कि वहां माता के गर्भ में शुद्ध उपयोग यानी ध्याता ध्यान ध्येय का विकल्प छूटकर शुद्ध उपयोग होता है कि नहीं। ध्याता ध्यान ध्येय का विकल्प रहे और उसमें ध्येय रूप वस्तु दृष्टि में रहे, तो ऐसी परिणति तो जारी रहे, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ध्याता ध्येय ध्यान का विकल्प छूटकर शुद्ध उपयोग होता है कि नहीं, ये इसका बहुत विचार किया। तो कहते हैं कि ये बहुत फिर ख्याल में ना आया, लक्ष्य में नहीं आया। ऐसा तो लिखा है ना कि अनुभव कितने काल में होता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आता है, चौथे गुण स्थान में अनुभव होता है, भले उसका काल अल्प होता है। चौथे गुण स्थान में स्वरूप का आलम्बन लेकर के जो उपयोग परिणति में जो स्वरूप संचेतन हुआ, प्रतीति हुई और असंख्यात समय उपयोग टिकता है, पर अल्प काल होता है और वहां से उपयोग छूट जाता है। भले काल अल्प होता है लेकिन अनुभव चौथे गुण स्थान में होता है। लेकिन यहाँ तो ये कहना है कि अनुभव की पर्याय जो है ये भी एक समय में उत्पन्न हुई है, और उत्पन्न हुई है और ध्रुव वस्तु जिसके आलम्बन से उत्पन्न हुई है वह त्रिकाली परमात्मा उत्पन्न नहीं हुआ है। इसमें एक लिया है तत्वार्थ सूत्र में, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, ऐसा लिया है। और शक्ति में भी ऐसा लिया, अनंत शक्तियों में 47 शक्ति की चर्चा करी, उसमें एक उत्पाद व ध्रुव युक्त शक्ति ली। तो उसका देखो चर्चा यहाँ गुरुदेव करते, बहुत सरस चर्चा है ये, कि उत्पाद व ध्रुव शक्ति आत्मा में है, प्रत्येक द्रव्य में है, अपने तो आत्मा की बात चलती है। तो उत्पाद व ध्रुव रूप शक्ति इस आत्मा में है, और उस शक्ति का, उस गुण का परिणमन ऐसा है कि प्रत्येक समय में यह द्रव्य नवीन परिणाम से उपजता है, पूर्व परिणाम से विनष्टा है, और द्रव्य वह का वही रहता है, ऐसे द्रव्य। तो क्योंकि ये चर्चा चिदविलास में भी एक जगह आई कि परिणाम नहीं परिणमता है। हाँ, वो परिणाम नहीं परिणमता, द्रव्य परिणमता है, परिणमन को परिणाम कहते हैं। क्योंकि एक मोटी विवक्षा में ऐसा कहने की पद्धति है, मोटी विवक्षा में ऐसी एक पद्धति है कहने की कि देखो परिणाम परिणमता है, द्रव्य अपरिणामी है, ऐसी पद्धति है। लेकिन वास्तव में द्रव्य ही परिणमता है। तो द्रव्य कैसा परिणमता है
कि प्रत्येक समय नवीन पर्याय से परिणमता है, लेकिन अपनी एक रूपता को नहीं छोड़ता, इसलिए उसे एक अपेक्षा अपरिणामी कहते हैं। और परिणाम प्रत्येक समय बदलता जाता है तो उसे परिणाम परिणमता है ऐसा कहते हैं। वास्तव में तो द्रव्य परिणमता है और परिणमन को परिणाम कहते हैं। तो ये एक ही वस्तु में एक ही समय में प्रत्येक वर्तमान में सदृशता विसदृशता का भाव एक साथ है। एक वस्तु, कोई पदार्थ, यह आत्मा, इस आत्मा में एक ही समय में वर्तमान, प्रत्येक वर्तमान में एक ही साथ सदृशता विसदृशता के दोनों भाव एक साथ मौजूद है, दोनों ही भाव। तो ये सदृशता विसदृशता की जो बात है वो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से ली है। इससे हमें वो दृष्टि का विषय जो सदृश है वो लक्ष्य में लेना है। लक्ष्य में माने ख्याल में लेना है। वो ख्याल में आएगा तो दृष्टि में आएगा। तो देखो क्या कहते हैं, सदरस विसदृश परिणमने वाला, ऐसी शक्ति ली है। सदरस रूप नाम त्रिकाल, एक रूप रहे वो सदरस, और विसदृश पर्याय है। पर्याय विसदृश है, यानी उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व, इसी को भाव अभाव भाव अभाव कहा। ध्रुव सदृश है, प्रत्येक भाव अभाव में ध्रुव सदृश है, प्रत्येक उत्पाद व में ध्रुव सदृश है। तो ध्रुव की सदृशता प्रत्येक वर्तमान में, और प्रत्येक वर्तमान में परिणमा हुआ भाव और पूर्व भाव का अभाव। वर्तमान उत्पाद, पूर्व भाव का व्यय, तो पूर्व भाव का व्यय और नवीन का उत्पाद, ये भी सदृशता है। और प्रत्येक वर्तमान में वो विसदृश भावों में परिणमते होते होने पर भी एक रूपता का सदृश भाव मौजूद है। वो त्रिकाली कहो, ध्रुव कहो, परम पारिणामिक कहो, आलम्बन भूत कहो, दृष्टि का विषय कहो, सम्यक दर्शन का विषय कहो, ध्यान का ध्येय कहो, श्रद्धा का श्रद्धेय कहो, ज्ञान का ज्ञेय कहो, एकत्व विभक्त आत्मा कहो, मोक्ष मार्ग जिससे प्रारंभ होता है उसे कहो। वो कौन है कि प्रत्येक वर्तमान में सदृश भाव से रहा। तो वर्तमान में दो भाव सिद्ध किए, एक सदृश भाव, एक भी सदृश भाव। तो प्रत्येक वर्तमान में ये वर्तमान उपयोग विसदृशता को छोड़कर सदृशता को लक्ष्य में ले तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति। वो जो विसदृश 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 पर्याय में बदलता भाव है, अनादि से इसकी दृष्टि कहाँ है? विसदृश पर। विसदृश माने सदृशता से विरुद्ध, पर्याय भाव, बदलता भाव। वो बदलते भाव पर इसकी दृष्टि है अनादि से, और इसकी दृष्टि बदलते भाव पर होने से उसी परिणाम में सदृश भाव मौजूद होने पर भी इसकी नजर नहीं आता। अब क्या करना कि विसदृश भाव को गौण करके, गौण कितना करना कि मानो है ही नहीं, तो वह दृष्टि सदृश भाव को लक्ष्य में लेती है तो वह नजर में आता है। ये बात बहुत गंभीर करी है। देखो, उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व, भाव अभाव भाव हवा भाव अभाव, ये कौन है? ये विसदृश है। और यहीं के यहीं यह वस्तु तत्व आत्मा ध्रुव रूप से सदृश मौजूद है ना। विसदृश सदृश कोई शब्द कठिन नहीं है। सदृश का मतलब है कि समान रूप से दिखाई देने वाला, यानी समान रूप रहने वाला। हाँ, समान रूप रहे उसे कहते हैं सदृश, और जो समान रूप न रहे उसे कहते हैं विसदृश। बदलता है, उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है। एक रूप त्रिकाल रहने वाला है जो ध्रुव सदृश, ये ही आदरणीय है, और इसके सिवाय सब हे है। ये कहां से आई बात?
इसी अधिकार की 38 नंबर की गाथा उसमें आई, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, उसी में आई। तो जीवादि बहिर तत्व में ये आत्मा ना आया क्या त्रिकाल रहने वाला, कि ना आया? वहां जो जीव आया वो एक समय की पर्याय आई, अजीव आया वो अजीव संबंधी ज्ञान आया। जीव में अजीव संबंधी ज्ञान और आश्रम बंध विभाव भाव और संवर निर्जरा स्वभाव भाव और मोक्ष पूर्ण स्वभाव की प्रकटता, ये सब विसदृश भाव, और यह प्रत्येक परिणाम में प्रत्येक वर्तमान में सदृश भाव से रहने वाला, ये ही आदरणीय है। इसके सिवाय सब हे है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य, ऐसा गुण है आत्मा में। तो ये गुण के कारण से उत्पाद यानी कि पर्याय होती है। आत्मा उत्पाद करे तो उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं। ये आत्मा का गुण जो है, ये गुण को धरने वाला निज परमात्मा की दृष्टि हुई तो पर्याय में उत्पन्न होता ही है। क्या उत्पन्न होता है? पर्याय में अपने आत्मा का सामर्थ्य रूप उत्पाद उत्पन्न होता है। लेकिन जो पर्याय में उत्पन्न होता है, भले वह आत्मा के अनंत गुणों की निर्मलता का प्रकट वेदन है, तो लेकिन वह आत्मा की अनंत सामर्थ्य और निर्मलता का जो प्रकट वेदन है, वो पर्याय में व्यक्त प्रकट अवतरित हुआ है। लेकिन वह द्रव्य का ही सामर्थ्य प्रकट हुआ है, लेकिन नाशवान, और वहां रहा द्रव्य वो सदृश भाव से मौजूद। जो पर्याय में उत्पन्न होता है, ये पर्याय नाशवान है, त्रिकाली गुण अविनाशी है, और ऐसे अनंत गुण का एक रूप भगवान आत्मा वह अविनाशी है। और इसके अवलंबन से जो पर्याय उत्पन्न हुई ऐसा कहो, उत्पन्न हुई ऐसा कहा ना, तो नई उत्पन्न होती है ना, इसलिए इससे भिन्न है ये आत्मा। सम्यक दर्शन की पर्याय नवीन उत्पन्न हुई है, संवर की पर्याय नवीन उत्पन्न हुई है, निर्जरा नवीन उत्पन्न हुई है, और मोक्ष होएगा वो भी नवीन उत्पन्न होएगा। तो ये जो उत्पन्न हुआ है, इससे मैं न्यारा हूं, इससे मैं जुदा हूं, भिन्न हूं, न्यारा हूं, अलग हूं, ये मैं नहीं। इतना यहां तक कहना है ना इस बात को, क्योंकि दो बोल आए हैं कलश के। देखो 4 लाइन का कलश था, अपन कलश के 2 बोल पढ़ते हैं। सर्व तत्व एक सारह और सकल विलय दूरा, सकल विलय दूरा। जो जितने समस्त भाव विलय नाम नाश प्राप्त करने के योग्य हैं, उनसे यह मैं शुद्ध आत्मा दूर हूं, और जो सर्व तत्वों में एक सार रूप है। अभी 2 बोल आए, आगे चलेगी बात। देखो कहा है कि सर्वनाश प्राप्त होने योग्य, जो उत्पन्न होने वाले हैं वे नाश प्राप्त होने के योग्य, ये व्यय होने के योग्य हैं, ऐसा कहते हैं। जो उत्पन्न होने योग्य है वो व्यय होने योग्य है। भगवान त्रिकाली चीज उत्पन्न होने लायक नहीं और नष्ट होने लायक नहीं, लेकिन यह निरंतर वर्तमान सदृश ध्रुव रूप से, जिसकी चर्चा 15वीं गाथा में कारण शुद्ध पर्याय के नाम से आई। कारण शुद्ध पर्याय कहो, कारण परमात्मा कहो, कारण जीव कहो, शुद्धात्मा कहो, भूतार्थ आत्मा कहो, एक ज्ञायक भाव कहो, सब एक ही बात। कारण शुद्ध पर्याय शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, वो ही वाली बात यहाँ कहते हैं कि भगवान त्रिकाली चीज उत्पन्न होने लायक नहीं और नष्ट होने लायक नहीं। अब ऐसी बात प्रभु की कहाँ है?
कहाँ है माना कौन करता है? ये बात सुनने वाले नहीं, कहने वाले नहीं, अलौकिक बात है। तो भी ये छायक समकिति भगवान की प्रतिमा को वंदन करे, भक्ति करे, पूजा करे, लेकिन यह जानते हैं कि ये शुभ भाव है, ये अनादि का व्यवहार है, लेकिन ये शुभ भाव को जानते हैं, हे तरीके है, तो भी आए बिना रहता नहीं। अभी देखो और आगे कहना है, ये शुभ भाव की तो बात कही, आगे कहना यहाँ तो शुभ भाव तो है और नाशवान है ही, लेकिन शुद्ध भाव के अवलंबन से, शुद्ध भाव माने यह सदृश भाव, शुद्धात्मा, ये शुद्ध भाव के अवलंबन से शुद्ध पर्याय हुई छायक समकित, छायक यथाख्यात चारित्र, छायक यथाख्यात चारित्र, छायक केवल ज्ञान, छायक केवल दर्शन, छायक वीर्य और छायक आनंद प्रकट हुआ, ये भी पर्याय है, ये नाशवान है और आश्रय की अपेक्षा है। शुभ भाव तो है ही, संवर की पर्याय, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत चतुष्टय की पर्याय कहा ना अभी। छायक केवल ज्ञान, छायक केवल दर्शन, छायक वीर, ये कहा बहिर तत्व होने से परद्रव्य कहा। तो अपन ने जब टीका आई थी ना 38 नंबर की गाथा की, तो अपन ने निकाला था कि ये मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने परद्रव्य क्यों कह दिया। सूत्रकर्ता ने तो बहिर तत्व कहा था, कुंद स्वामी ने तो सूत्र में जीवादि बहिर तच्चम बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा ऐसा कहा। तो उनने तो बहिर तत्व कहा था और तुमने परद्रव्य कहाँ से निकाला? तो कहा कि हमने नहीं निकाला, ये तो परद्रव्य हैं ही। और यही बात कुंद आचार्य ने इसी ग्रंथ की 50वीं गाथा में कही है। आएगी ना इसकी आगे गाथा, 50 नंबर की गाथा में परद्रव्य कहा जीवादि 7 तत्वों को। देखो अब दोबारा से रिवीजन कराते हैं। यह सर्व तत्वों में जो एक सार है, जो समस्त नाश प्राप्त होने योग्य भावों से दूर है, ये संवर, निर्जरा और मोक्ष की पर्याय है, इससे यह तत्व दूर है। भारी बात भाई, एक बात सुनने मिलती नहीं और सुनने मिले तो उसका आशय क्या कहते हैं आचार्य भगवंत मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा, ये समझना कठिन है। गुरुदेव को अंदर में कैसी करुणा लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई तुम सब यहाँ इतने एकत्रित होकर के सुनने आए हो, ये कोई बहुत ही तुम्हारी अच्छी होनहार का परिचायक है। लेकिन अंदर में एक बात ये लगती है कि अनेकों जीव ऐसे पड़े हैं जिन्हें सुनने नहीं मिलती, और ये जो तुम सबको सुनने मिल रही है, इसका आशय वास्तविक क्या है, ये समझना बहुत कठिन पड़ता है लोगों। ऐसा कैसे, जब आप इतना खोल खोल के समझाते हो फिर भी कठिन पड़ता है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? गुरुदेव श्री ही अपने को एक एक बात कितनी खोल खोल के बताते हैं, कितना स्पष्टीकरण करते हैं, सरल भाषा में करते हैं, सादी भाषा में करते हैं, फिर भी आप ही कह रहे हो कि इसका क्या आशय है, वो समझना कठिन पड़ता है। तो कह रहे हैं इसलिए कठिन पड़ता है भाई, हम जानते हैं, गुरुदेव श्री कहते हैं हम जानते हैं कि तुमको जो पूर्व की समझ बैठी है ना, उसको तुम परे नहीं करते हो और इसे सुनते जाते हो, और हम इतना स्पष्ट करते हैं, इतना उसका सारा रहस्य खोल करके भी रखते हैं, लेकिन तुम्हारी जो पुरानी टेव है ना,
वो सुंदर जैसी, वो सुंदर है ना, उसकी सबको पता है कथा, इनके साथ पढ़ता था सुंदर। वो तो तुमको वो सुंदर जैसी टेव है, वो तुम उसके कारण से तुम इसका स्वाद नहीं ले पाते। स्वाद माने इसका आशय नहीं पकड़ पाते। ये बात जो कल चली इसी कलश की व्याख्या में, आज भी थोड़ी सी दोबारा से उस बात को लिया जिससे ये विषय उसमें जुड़ करके आगे बढ़े। वर्तमान 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 वर्तमान, एक समय वर्ती वर्तमान, एक ही समय में ध्रुव ज्ञायक परमात्मा और उस ही समय में पर्याय, दोनों वर्तमान। लेकिन दोनों वर्तमान हैं, इनमें त्रिकाली एक भी नहीं, पकड़ना है जरा, इसमें कोई त्रिकाली नहीं है, दोनों वर्तमान है। लेकिन एक वर्तमान ऐसा जो नष्ट हो जाता है और एक वर्तमान ऐसा जो नष्ट नहीं होता है। तो इसी बात को अब आगे समझाया कि ये जो एक समय वाला जो वर्तमान, इस वर्तमान में नष्ट होने वाला जो भाव है पर्याय भाव, ये विसदृश है, और जो नष्ट नहीं होता कभी वो सदृश भाव है। तो तुम त्रिकाल में न पसारो इस ज्ञान को, ख्याल में निर्णय में बराबर ले लो, लेकिन जब उपयोग को स्वरूप की तरफ ढलना हो तो तुम त्रिकाल में न पसारो इस ज्ञान को। अरे एक समय का वर्तमान, उस वर्तमान में सदृशता को ग्रहण करो, विसदृशता को छोड़ो। ये तरकीब है। वहां पर तुम यदि ये खड़ा करोगे कि वो जो तीन काल की पर्यायों से भरा पड़ा जो है, तीन काल की पर्यायों का अभेद है, तो भाई साहब फिर क्या होएगा कि वो तीन काल की अपेक्षा वाला भेद खड़ा हो जाएगा, और वह जो सदृश भाव से रहा वर्तमान अभेद एक अखंड, वो दृष्टि में नहीं। इसका आशय समझना चाहिए। यहाँ एक समय में वर्तमान कह करके कोई क्षणिक नहीं बताना है, हाँ, कोई क्षणिक नहीं बताना है, और ध्रुव बता करके वेदांत जैसा नहीं बताना है। कल कहा था 7 तत्व हैं, उनकी अस्थि है, ये बात जान लेना, वेदांत जैसा नहीं कि कुछ दूसरा होता ही नहीं। और जब वर्तमान कहा तो बौद्ध जैसा नहीं, ये तो सदैव अनादि अनंत एक रूप सदृश रहता है। लेकिन ये सदृशपना है कहाँ? एक वर्तमान, जहां भी सदृशता है वहीं सदृशता मौजूद है। तब कहते हैं पर्याय के समीप में विराजता हुआ है। गुरुदेव कहते हैं इसका आशय समझना कठिन। यहाँ कहते हैं नाश प्राप्त होने योग्य भावों से, भाव तो कहा, चीज भाव कहा ना, तो भाव माने कौन सा कहा कि वे 7 तत्व रूप पर्याय भाव कहे ना, तो वे जो कहे वे चीज तो है अवश्य, होती नहीं है पर्याय, यूं नहीं कहा, लेकिन ये उत्पन्न हुई है, तो उत्पन्न हुई है तो नाश प्राप्त होने के योग्य। भगवान त्रिकाली उत्पन्न नहीं हुआ, यह उत्पन्न यदि होए, उत्पन्न हुआ नहीं है तो ये नष्ट भी नहीं होता, ये अविनाशी है। अरे एक ही वर्तमान में एक विनाशी एक अविनाशी, विनाशी पर से दृष्टि छोड़ दे और अविनाशी को लक्ष्यगत कर ले, तेरे मोक्ष मार्ग का आज उद्घाटन हो जाए। कुछ और कोई तेरे को अनुष्ठान यज्ञ और कोई कुछ कार्यक्रम नहीं करना है, कोई मंडल विधान भी नहीं करना है। एक वर्तते वर्तमान में विसदृशता को लक्ष्य में छोड़ते ही अथवा सदृश भाव को लक्ष्य में लेते ही तेरी मुक्ति का मार्ग का उद्घाटन आज हो जाएगा। होने दो लॉकडाउन, कार्य अपना आज हो सकता है। बहुत ही अद्भुत है ये बात।
ये गुरुदेव श्री ने कहा ना, तो मुझे इसमें ऐसा बहुत लग रहा है कि गुरुदेव श्री अंदर से बहुत, समझो थोड़ा अंदर में पीड़ित होकर के कहते हों ये वाली बात। क्या कि भैया सुनने तो मिला, लेकिन आचार्यों का, ज्ञानी धर्मात्माओं का आशय क्या है, ये समझना जीव को कठिन पड़ जाता है। क्यों? बस वही कारण है, अपनी जो पुरानी समझ है, और वो पुरानी समझ इस बात से प्रमाणित है कि ये गलत है। बोलो, यदि तुम्हारी पुरानी समझ सच्ची है तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद होना चाहिए, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन अनादि से अब तक हुआ नहीं, तो उसने ये प्रमाणित किया है कि तुम्हारे अभी जो वर्तमान में समझ है वो तुम्हारी झूठी है, गलत है। तो उसे जरा दरकिनार करो, उसे परे रखो, और जो बात यहाँ जिस प्रकार आती है उस प्रकार समझने की चेष्टा करो। यह कुंद कुंद आचार्य का शास्त्र है, और कुंद कुंद आचार्य ने ऐसा कहा नियम सार के संदर्भ में कि ये मैंने मेरी भावना के लिए बनाया है। कुंद कुंद आचार्य जैसा कैसे हैं? कुंद कुंद आचार्य कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, और तीसरे नंबर पे कहते हैं मंगलम कुंद कुंदारियो। ये कुंद कुंद आचार्य तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कहो कि सीधे गणधर के बाद है, यूं कहो भाई। सबसे पहला नमन मंगलम किसको किया? शासन नायक को, फिर उनके गणधर भगवान को, फिर गणधर के बाद कुंद कुंद आचार्य, और फिर चौथे में जैन धर्मोस्तु मंगलम। अरे इनसे ही तो ये जैन धर्म प्रवाहित है। ये मैंने मेरी भावना के लिए बनाया है, अंतिम गाथा में लिखा है। इसकी अंतिम गाथा आती है 187 नंबर की इसमें, और इसकी टीका करने वाले पद्म प्रमलधारी देव ने पहले ऐसा कहा। पद्म प्रमलधारी देव भी क्या कहते हैं? अरे टीका करने वाले हम कौन? ये टीका तो अनादि से चली आती है। ये प्रारंभ की गाथा में कलश में लिया उन्होंने, पद्म प्रमलधारी देव ने शुरुआत में लिया। देखो गुरुदेव ने निकाला, देखो ये है, गुण के धरने वाले गणधरों से रचे हुए और श्रुतधरों की परंपरा से भली प्रकार व्यक्त किए हुए इस परमागम के अर्थ समूह का कथन करने में हम मंदबुद्धि वे कौन? हम तो मंदबुद्धि, यूं कहा मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने। ऐसी टीका ये हमने नहीं करी है भाई, ये टीका तो अनादि से चली आई, संतों से चली आई है, गुण के धरने वाले गणधरों से रची हुई है ये टीका, और श्रुतधरों की परंपरा से भली प्रकार चली आई है। रचा किसने है? तीर्थंकर तो रचना नहीं करते, तीर्थंकर की तो दिव्य ध्वनि खिरती है, और गणधर परमात्मा रचना करते हैं, और वो जो रचना करते हैं उसका अर्थ और उसका विस्तार श्रुत केवली आचार्य आदि उसको करते चले। तो कहते हैं मैंने अकेले ने ये बनाई है, ऐसा नहीं। और ये किस रीति से बनी कि हमको अभी हमारा मन परमागम के सार की पुष्ट रुचि से पुनः पुनः अत्यंत प्रेरित होता है। विकल्प आया करता है कि इसकी टीका होए, इसका सार निकालें, ऐसा विकल्प आया करता है, इसलिए ये टीका बनी है। दो बातें करी, एक तो टीका गणधरों से और श्रुतधरों से चली आई है, और यहाँ जो मैंने बनाई अथवा ये जो मेरा जो ये रचना हो गई, ये तो मुझे मन में ऐसा विकल्प आया करता था कि ये भगवान कुंद कुंद आचार्य ने
अपने लिए नियमसार बनाया तो इसकी टीका रची जाए तो ठीक, ऐसा विकल्प आता था इसलिए टीका बन गई। ये दो बातें कही। अब इसका तीसरा बोल कलश का, दो बोल हो गए, जो सर्व तत्वों में एक सार है। फिर दूसरा कहा जो सकल नाश को प्राप्त होने वाले भावों से दूर है। अब तीसरा कहते हैं जिसने दुर्वार काम को नष्ट किया। किसने? ये दुर्वार काम को किसने नष्ट किया है? ये त्रिकाली ज्ञायक भाव ने, ये मुनिराज ने किया है, ये नहीं कहना है यहाँ। इस त्रिकाली ज्ञायक भाव उपादेय आत्मा को उपादेय किया, तो उपादेय किया तो वह जो अनादि की इच्छा रूपी काम की ज्वाला भड़क रही थी बुझ गई। तो किसने नष्ट किया? इस शुद्ध आत्मा। ऐसा किसने? एक सारू अग्नि जलती है ना, तीव्र अग्नि जलती है, तो किसी भाई ने उस पर पानी डाला, अपन समझने के लिए पानी डाला, तो भाई ने बुझाई। ये तो कथन उपचार का हुआ, वो तो पानी ने बुझाई है। ऐसे यह अतीन्द्रिय आनंद की जो भाव की उत्पत्ति हुई आलम्बन से, तो वह आलम्बन जिसका आलम्बन लिया उसने ये वास्तव में ये दरबार काम को नष्ट किया। देखो क्या कहते, एक सार रूप जो तत्व त्रिकाली ज्ञायक भाव, इसने दुर्वार काम को नष्ट किया है। अर्थात काम की, अब समझना, उस ज्ञायक भाव ने नष्ट किया है, अर्थात काम की इच्छा मात्र इस वस्तु में ही नहीं। तो ये नाश करने वाला है, तो पर्याय में नाश करने वाला हुआ, वस्तु में तो है ही। और पर्याय में भी नाश करने वाला कैसा हुआ कि पर्याय में उत्पन्न न हुआ। कितना देखो कथन क्या है और अभिप्राय आशय कितना उसमें अंदर तक का। इसका अर्थ है कि इसमें काम की इच्छा का अंतर में अभाव है, इसलिए सब दुर्वार काम को बारी ऐसा जो दुर्वार काम पर्याय में खड़ा होता है ना, इसको बारी ना जा सके। मुनि भी कहते हैं कि हमको भी ये काम इच्छा का भाव उत्पन्न हो आता है। इस यहाँ आया, फिर क्या था? समाधि भक्ति, इसमें भक्ति अधिकार आता, उसमें आया। भावलिंगी मुनि ऐसे हैं, लेकिन अपने में कोई विकल्प उठता है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि हमको हमारे मन में कोई समय काम का विकल्प घाव कर जाता है। जो काम रहित मुनि संत हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे करके ऐसा है, ऐसा अंदर आवश्यक है, परम आवश्यक अधिकार उसमें लिया, 295 उसमें लिया है। फिर उसमें ये गुरुदेव ने यहाँ पर 250 कलश का भी यहाँ संदर्भ लिया कि कामदेव रूपी भील के तीर से घायल हुए चित्त वालों को भव रूपी अरण्य में ये शुद्धात्मा ही शरण है। ऐसा करके चर्चा करी है। अपन तो जरा इस कलश पे ही चलते, चर्चा तो इसकी बहुत ली है, वो आएगी। पेज नंबर 49 पे है अपना। यहाँ जो 54 कलश है, यहाँ आया कि दुर्वार काम को नष्ट किया है। इसका अर्थ ऐसा है, अपना चलता कलश सर्व तत्वों में जो एक सार है, जो समस्त नाश प्राप्त होने योग्य भावों से दूर है, संवर निर्जरा तत्व से यह मैं शुद्धात्मा दूर है। केवल ज्ञान की पर्याय से ये तत्व दूर है। दूर का अर्थ के ये जो पर्याय है ना केवल ज्ञान की, उसमें ये नहीं और ये पर्याय इसमें नहीं। तो पर्याय इसमें नहीं, ये पर्याय में नहीं, और वर्तमान में पर्याय भी है और वर्तमान में शुद्धात्मा भी। लेकिन पर्याय भाव विनष्ट होने वाला है और यह शुद्धात्मा अविनाशी। ऐसे करके ये तो अलौकिक मार्ग
तीन लोक का नाथ इनकी दिव्य ध्वनि है। यहाँ तो ऐसा कहना है कि जिसने दुर्वार काम को नष्ट किया है, तो ये तो पर्याय हुई, नष्ट किया है तो पर्याय में नाश को प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ तो एक बात ये पकड़ना समझना कि जिसमें दुर्वार काम ही नहीं, जो काम को बारी न सकाए ऐसा नाश करने वाला मैं हूँ, इसका अर्थ कि मेरे में ये काम है ही नहीं। ये इच्छा का भाव मुझ ज्ञायक तत्व में है ही नहीं। समझ में आया? दुर्वार काम को नष्ट किया है कि दुर्वार काम मेरी वस्तु में ही नहीं। एक बाजू ये कहा कि संवर निर्जरा तत्व भी सार नहीं, सार तो ये तत्व है, और दूसरी बाजू ये कहा कि ये आत्मा काम को नाश करने वाला है। थोड़ा विरोध सा लगता है ना कथन में, विरोध नहीं है, विरोध नहीं। हाँ, पहले कहना संवर निर्जरा मोक्ष आदि पर्याय ये मुझ में नहीं, ये मैं इन ये भावांतर हैं, ये भावांतर हैं और मैं उनसे अन्य हूँ। फिर दुर्वार काम को नष्ट करने वाला यह आत्मा है। कौन? शुद्ध आत्मा। ऐसा कहना, कहते हैं अरे कहना यहाँ पर ये है कि इसके आश्रय से वह काम का भाव, इच्छा का भाव पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, तो इसको नष्ट करने वाला कहने में आया। इसलिए इसको काम का नाश करने वाला कहने में आया है। दुर्वार काम को नष्ट किया है। अगला बोल अपना चलेगा, पाप रूप वृक्ष को छेदने वाला कुल्हाड़ा है। ये आगे चलेगा अपना चौथा बोल। अभी समय हो चुका है। दोपहर की जो अपनी स्वाध्याय है जो चलती है, वो दोपहर को 4 से 4:45 तक समय सारजी परमागम के निर्जरा अधिकार की चल रही है। वो इसी प्रकार ऑनलाइन चलेगी।